हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और कल का पार्ट आपने देखा ही, अरुण के साथ मैंने बताया। अब मैं उससे आगे कंटिन्यू करती हूँ कि हुआ क्या। ये तो मेरी फैमिली थी कि जिन्होंने मुझे निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा मेरी तरफ। 9 साल तक उन्होंने पलट के नहीं देखा कि मैं कैसी स्थिति में हूँ या मेरा कैसा चल रहा है। उन्होंने मुझे पलट के नहीं देखा। एक इनकी फैमिली थी कि जिन्होंने हमें एक्सेप्ट किया। ठीक है यार, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा मानना ये है कि मेरा अगर गिला शिकवा उनसे है तो मैं अगर कोई भी बात है तो लड़ लेती हूँ जाके, मैं बोल लेती हूँ जाके। अब यहाँ बैठ के मैं फालतू सिर्फ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करूँ कि मेरी फैमिली ससुराल वालों ने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया, तो वो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ बातें ही बोलूँगी मेरे हिसाब से। अगर कल को मेरा बेटा मेरे सामने ये सिचुएशन आती है या मेरे फ्रेंड सर्कल में आती है तो मैं क्या सजेस्ट करूँगी अपनी लाइफ को देखते हुए। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए अगर किसी लड़की को एक्सेप्ट किया है तो मैं पूरी तरीके से करूँगी उसको एक्सेप्ट। मतलब ये क्योंकि मेरा पता था अरुण की फैमिली में, अगर मैं बोलूँ तो, कि मैं ही आऊँगी शादी होके। और अच्छा ही था, मैं ही आई शादी होके, क्योंकि इनके यहाँ पे अरेंज मैरिज भी मैंने देखी है। लव मैरिज मुझे समझ लगता है कि फिर भी सोच समझ के चीज़ों को वो टैग होता है ना कि लव मैरिज है, तो लड़की के दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हाँ करना है। अरेंज मैरिज में क्या रखता है, कोई भी बात हुई फ़ोन लगा, हाँ पापा ऐसा हो गया, मम्मी ऐसा हो गया, आ गए मम्मी पापा सॉर्ट आउट कराने। अरुण के केस में मेरे से शादी हुई, ठीक है, अच्छा था, ये लोग सुकून में रहे, क्योंकि फिर सारी टेंशन अरुण की मेरे सर पे आ गई, इनकी टेंशन ख़त्म हो गई। और वैसे भी ये लोग टेंशन लेने वाले नहीं है, कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं होती ना। अरुण की भी मैं बात कर रही हूँ, अरुण के मम्मी हैं पापा हैं, ये किसी को टेंशन नहीं होती ज़्यादा, मेरे को ही ज़्यादा होती है, क्योंकि अरुण अपनी फैमिली से पैदा है यार। वो अपने मम्मी पापा की तरह टेंशन नहीं लेता। मैं अपने मम्मी पापा की तरह हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी का टेंशन लेवल बहुत ऊपर, उसके बाद भाई सोचता रहता है। भाई तो इतने आगे तक की सोचता है कि ऐसे ऐसे। मेरी दीदी, मेरी बहन, मेरी जान, वो बहुत सोचती है यार। और उन्होंने सोचा इतना, मेरी माँ ने, तभी तो वो भाई के लिए इतना कुछ कर पाई। और दीदी जो सोच रही है वो कीर्ति के लिए, कुस्सू के लिए आगे तक का सोचती है, तभी तो कुछ कर पाई ना। तो वही है, एक्सेप्ट करो तो अच्छे से करो, मैं ये कहूँगी, और वरना बिल्कुल मत करो, क्योंकि एक्सेप्ट करके अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ज़्यादा फील होगा। और अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो वो ही नहीं रहेगा, एक भाव ही नहीं रहेगा कि यार इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए। ये चीज़ है। तो मैं यही बोलूँगी कि एक्सेप्ट करो तो अच्छे से करो, क्योंकि वो मेरा ये गोल्डन टाइम था, जो मेरा शादी का टाइम था। वो मेरे घर वालों की तरफ से तो गड़बड़ हो ही गया था, लेकिन एक होप थी मुझे कि मैं जिस घर में जा रही हूँ एक छोटा मोटा वेलकम तो हो गई, वरना वेलकम जैसा तो कुछ था नहीं, बस नॉर्मल ही था और कुछ ऐसा नहीं था। वो टाइम भी निकाला हमने। उसके बाद 1 महीने बाद इन्होंने रिसेप्शन रखा था, और उनके पिताजी ने, क्योंकि इनके रिलेटिव्स को जो भी था वो बताना था शादी वादी का, तो वो पार्टी रखी गई थी जिसमें मेरी फैमिली इनवाइट नहीं थी, क्योंकि मेरी फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं था, तो मेरी तरफ से कोई नहीं आया था, सिर्फ इनकी फैमिली थी, वो हुआ। उसके बाद मैंने अपना 100% जितना मैं दे सकती थी मैंने देने की कोशिश की, क्योंकि मैं, एक लड़की अपने फैमिली से ही तो सीखती है ना। मैंने अपनी फैमिली में ऐसा देखा ही नहीं था कि मैं वहाँ से ऐसा, इनके यहाँ का तौर तरीका बिल्कुल अलग, मेरे यहाँ का तौर तरीका बिल्कुल अलग। और दूसरी बात ये कि मुझे अरुण ने पसंद किया था, तो मैं यही कहती थी अरुण से कि अगर मुझे ऐसी ही लाइफ जीनी होती तो मैं अपने पिताजी की मर्ज़ी से शादी कर लेती ना। कुछ चीज़ें तो मैंने तुमको लेके सोची थी ना। मैंने पैसे में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, अपनी फैमिली छोड़ दी मैंने, ठीक है। तुम्हारी फैमिली ने जैसे तैसे मुझे एक्सेप्ट करा, जो भी करा, लेकिन अब मैं कुछ एक्सपेक्टेशन भी ना रखूँ अपनी लाइफ को लेके, तो रख ही सकती हूँ ना। हाँ, तो स्टार्टिंग में चीज़ें हुई कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, वैसे रहना है, वैसे रहना है। लेकिन एक प्लस पॉइंट था मेरी लाइफ में, क्योंकि अरुण की जो दीदी हैं वो बिंदास रहती थी। तो तुम भाई दूसरे की बेटी पे कैसे कर सकते हो ऐसा, है ना।
जब खुद की बेटी भी अच्छे से रहती है तो भाई बहू भी रहेगी अच्छे से। और फिर दूसरी बात यह है कि अरुण की दादी मुझसे कहती थी, मुझे अरुण की दादी की वो बात बहुत याद आती है। मैं अक्सर उनसे कहती थी कि माता बोलती थी मैं उन्हें कि ऐसे ऐसे, वो कहती थी कि तू अरुण की पसंद से आई है, अब तूने अरुण को पसंद किया है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अरुण जैसे घूमने फिरने वाला और ये सब बहुत बड़ी बात है कि तुमने उसको पसंद किया है। तो जैसे वो चाहता है तू वैसे रह, क्योंकि तू उसकी चॉइस है। बस ये बात मैंने गांठ बांध ली थी। और मुझे याद है मेरी शादी हुई थी, उसके कुछ दिन बाद मेरी दीदी से बात हुई थी, तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि ये मत सोचना कि तेरे साथ कोई है नहीं, बिंदास रह। इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करा है तूने अपनी लाइफ के साथ, तो फिर घुट घुट के थोड़ी ना जीना है, फिर अच्छे से जीना है। और मैं जी अच्छे से। स्टार्टिंग में चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बाद नहीं हुई। फिर उसके बाद मैं मस्त बिंदास रहती थी और उनके साथ, क्योंकि मैं 3-4 महीने बाद तो हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, रेंट पे चले गए थे। क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पे रह के चीज़ें चीखा पुकार लड़ाई दंगे हो रहे हैं, उससे दूर हो जाना चाहिए। 4 बातें आप गलत बोलोगे, 4 बातें सामने वाला गलत बोलेगा, फिर वो बहुत गंदगी हो जाती है। उससे अच्छा है कि खुद को अलग कर लो। तो हम लोग अलग चले गए थे रेंट पे, और तब हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था मेन, क्योंकि कुछ था नहीं हमारे पास। और जब हम अलग हुए तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, जो हमने जोड़ी थी और उन्हें खुद अपनी मेहनत से जोड़ी थी। तो मुझे अच्छा लगता है आज की डेट में, मुझे अच्छा लगता है ये सोच के कि आज जो भी है मेरे पास वो सिर्फ अरुण की मेहनत की कमाई से है मेरे पास। मेरे को किसी ने नहीं दिया। मुझे घर में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी आज की डेट में, अगर मैं बोलूँ, जो भी आप मेरे घर में देखते हैं वो सब अरुण की मेहनत का है। मैं अरुण से बोलती थी ना कि अरुण यार, वो दहेज वाला शब्द जो है वो बहुत लगता है कि लड़की ये लेके आती है वो लेके आती है। तो उसने जब मुझे वो सामान दिलाता था, कोई भी हम घर की कोई चीज़ लेते थे, तो बोलता था कि ये दहेज है तुम्हारा, जो मैं तुम्हें जोड़ के दे रहा हूँ। तुम कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ दिया नहीं तो कोई तुमसे कुछ भी बोल देगा। अगर कोई तुमसे कुछ बोलता है तो तुम्हें सीधे यही बोलना है कि पापा ने नहीं दिया तो क्या हुआ, अरुण ने मेरे को हर चीज़ दी है, सुविधा जो चाहिए थी मुझे दी है, और आज मैं अपने घर में बैठी हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है। वो सैलरी आती थी बहुत कम, बढ़ जाता था, रेंट का इतना जाएगा इतना जाएगा इतना जाएगा, लेकिन हम इंजॉय बहुत करते थे, घूमते फिरते थे आराम से, कोई टेंशन नहीं थी। वो टाइम हमारा अच्छा बीता जब हम लोग यहाँ से चले गए थे, और 1-1.5 साल अलग रहे थे, फिर हम वापस आए थे। वापस क्यों आए थे वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग दीजिएगा कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो जाए, और जो भी मेरे सपने हैं मेरे बेटे को लेके, वो मैं पूरे कर पाऊँ। बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए अब मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे जो भी करना है सिर्फ अपने प्रखर के लिए करना है बस। पहले मैं अरुण के बारे में नहीं सुन सकती किसी से कुछ भी। यार इसका मतलब ये नहीं है कि अरुण के बारे में मैं नहीं सुन सकती तो बहुत बड़े, भैया स्ट्रगल कौन कर रहा था उसके साथ? मैं। घर किसने छोड़ा था? मैंने। अपना जीवन पूरा दाव लगा दिया मैंने। तो यार मुझे पॉजिटिव करो ना, मुझसे कहो सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। ये चाहती थी मैं, मुझसे मेरे सर पे हाथ रख के कोई मुझसे ये कहे कि टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, तू कर लेगी ठीक। यार उनकी दादी बोलती थी और मैंने किया। आज की डेट में इनकी फैमिली में 99% लोग ये बोलते हैं कि अरुण बहुत चेंज हो गया। अरुण बिल्कुल ऐसा नहीं था, और इनका जितना भी फ्रेंड सर्कल है वो जानता होगा, वो लोग मेरी वीडियो भी देखते हैं। तो मेरी मेहनत सफल हुई। अरे यार पैसे वाले से तो हर कोई शादी कर लेता है, और क्वालिटी देख के तो हर कोई पसंद कर लेता है। मैंने किया ना ऐसे इंसान को पसंद कि अब वो अच्छा, कितना अच्छा हो गया, कितना ठीक, मतलब बहुत बदल गया वो। मैंने बदल दिया उसको। तो वो जो खुशी मिलती है ना, कोई ऐसा था और तुमने उसको करेक्ट कर दिया, तो वो सुकून ही अलग होता है, वो सुकून ही काफ़ी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। मेरा चैनल लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरी फैमिली बहुत बड़ी कर दीजिएगा। 70 लोगों के बारे में सोच सोच के मुझे नींद नहीं आती है कि मैं अरुण से बोलती हूँ यार अरुण
लोग हो गए मेरी फैमिली में। अच्छा लगता है मुझे सोच के, वो सब आपकी कृपा से है, आपकी दुआ से है। आप ऐसे ही मुझे बढ़ाते रहिए आगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।